तो हेलो स्टूडेंट, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। हम करने वाले हैं क्लास एसएससी जीडी के, जो कि बहुत ही बार बार पूछे जाने वाले, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आप सबको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, बार बार आ चुका है, तो वही सब क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप लोग अगर जानते हैं तो फटाफट से आंसर भी करते हुए चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता भी चल सके कि कितने आपने सही किया। तो भारत का राष्ट्रीय पशु फटाफट से कीजिए। तो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका बाघ। चलिए करते हैं आगे और देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो मोर, मोर हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे और देख लेते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। भारत का राजधानी क्या है? तो फटाफट से हम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको रिवाइज हो सके। नई दिल्ली भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन सा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। चलिए करते हैं आगे। 7 नंबर है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए करते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल। चलिए करते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा? तो बरगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरगद। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब बार बार पूछ लिए जाते हैं। ये एसएससी जीडी के लेवल के ही क्वेश्चन है, ठीक है, यही लेवल है जीडी के। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गान कौन सा है बताइएगा फटाफट से। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। वंदे मातरम हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है भाई? तो सूर्य का निकट बुध हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा, बिल्कुल बृहस्पति हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी तो गंगा, गंगा हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं हमें ज़रूर बताते चलिए, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से हमें यह पता चलेगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में की दृष्टि से कौन सा है? तो बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल गोवा हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। देखिए यही है जीडी लेवल का, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जीडी लेवल का ही है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार किससे लिया गया था? तो बिल्कुल अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। जिसका अमेरिका है सबका सही है। चलिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। चलिए करते हैं आगे। 21 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा 6 वर्ष, ठीक है, राज्यसभा का 6 वर्ष और आपको बता दें लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का कितना? 6 वर्ष। चलिए करते हैं आगे। भारत के मतदान की न्यूनतम
आयु कितनी है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 42 में शुरू हुआ था, 1942 हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, 1919 में। चलिए, दांडी मार्च संबंध किस आंदोलन से है? दांडी मार्च तो नमक से है, नमक सत्याग्रह। ठीक है, चलिए करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 85 में हुई थी, 1885 हुआ था। चलिए करते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो एओ हुम थे। एओ हुम ऊपर वाला ही ये आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, स्थापना किसने की थी? तो बाबर क्या था? बाबर ही सबसे पहले मुगल थे। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिससे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526। चलिए करते हैं 30 नंबर। भारत में ताजमहल कहाँ स्थित है? भारत में ताजमहल कहाँ स्थित है? तो भाई भारत में आगरा में है। कहाँ है आगरा? सी, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। आप लोग 30 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग अभी तक में कितने क्वेश्चन सही किए हैं हमको जरूर बताएं। कमेंट में जरूर बताएं कि भाई आपने 30 में से 30 सही किया या आपने 30 में से 35 सही किया, 30 में से 28 सही किया, 25 सही किया। अब बताते रहो, ठीक है। तो 31 नंबर है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है भाई? तो दिल्ली में है। लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में। चलिए करते हैं आगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जी यही है। चलिए हो गया 1 नंबर, 34 नंबर हो गया। चलिए करते हैं 35 नंबर। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। चलिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो बिल्कुल आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत रत्न पाने वाले प्रथम महिला कौन था? भारत रत्न पाने वाला प्रथम महिला कौन था? तो इंदिरा गांधी थे। कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। चलिए करते हैं आगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है, भारत का भारत रत्न। ठीक है, कोई भी देश का उसका, जैसे अमेरिका का है तो अमेरिका का कोई और है, और पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का कोई और है। ठीक है, ऐसे ही होता है। चलिए, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च सम्मान बताइए, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान तो बिल्कुल परमवीर चक्र हो जाएगा, परमवीर चक्र। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 45 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 45 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, 21 जून को ही मनाया जाता है। चलिए करते हैं।
भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए करते हैं आगे देख लेते हैं। 47 नंबर है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए करते हैं 48 नंबर, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को। 26 नवंबर यहाँ है, सॉरी 26 नवंबर हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। 39 नंबर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री जी, तो सी नंबर लाल बहादुर। 50 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल 35 में हुई थी। कब हुई थी? तो 35 में। तो चलिए आज के लिए करते हैं इतना ही। आप लोग अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर क्लास में आपको मिलता रहे। और आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो पर डे आपको एक 50 क्वेश्चन का सेशन मिलेगा प्रैक्टिस सेट, ताकि आप रोज़ कर सको और आपको एसएससी जीडी में आपका 25 में से 25 बन सके, ठीक है। तो पर डे आइए और पर डे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।